28 मार्च शुक्रवार की सुबह करीब 11:50 पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अचानक धरती डोलने लगी। कुछ सेकंड के लिए लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बाद में जानकारी आई कि ये झटके म्यांमार में आए भूकंप की वजह से महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता थी 7.2, जो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं मानी जाती। क्या होता है 7.2 तीव्रता का भूकंप? रिक्टर स्केल पर 7.2 की तीव्रता वाला भूकंप मेजर कैटेगरी में आता है, यानी इतना ताकतवर कि अगर आबादी वाले इलाके में आता है तो इमारतें गिर सकती है, जमीन फट सकती है और लैंडस्लाइड्स की संभावना भी होती है, खासकर उन इलाकों में जहां बिल्डिंग्स कमजोर होती हैं या भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ होता। इतनी तीव्रता वाले भूकंप में अगर एपिसेंटर यानी केंद्र समुद्र के नीचे हो तो सुनामी आने का खतरा भी बना रहता है। अच्छी बात यह है कि इस बार इसका केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर गहराई पर था और वो भी म्यांमार में, लेकिन फिर भी इसके झटके दिल्ली से लेकर थाईलैंड के बैंकॉक तक महसूस किए गए। इतनी तीव्रता वाले भूकंप दुनिया में पहले भी भयानक तबाही मचा चुके हैं, जैसे फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया की सीमा पर आए 7.8 तीव्रता के भूकंप को ही देख लीजिए। इसने रातों रात करीब 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। सुबह सुबह जब लोग घरों में सो रहे थे उसी वक्त जमीन डोल उठी। ऐसा ही एक भयानक भूकंप 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भी आया था। इसकी तीव्रता थी 7.8। इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, उत्तर भारत, बांग्लादेश और भूटान तक झटके महसूस किए गए। करीब 9000 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और 6 लाख से ज्यादा इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से तबाह हो गई। इस भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू के करीब था और गहराई महज 15 किलोमीटर। जाहिर है इसका असर सीधे सीधे जमीन पर दिखा। इसके बाद कई बार आफ्टर शॉक्स भी आए, जिसकी तीव्रता भी 6.6 और 6.7 रही। मई में एक और बड़ा झटका 7.3 तीव्रता का आया, जिसने और तबाही मचाई। भूकंप की तबाही की बात हो और जापान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 11 मार्च 2011 को जापान के टोहोकू रीजन में 9.1 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था। ये अब तक के सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक था। भूकंप के बाद आई सुनामी की लहरें 40 मीटर तक ऊंची थी और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों में घुस गई। इस त्रासदी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हो गए। इतना ही नहीं, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे रेडिएशन फैल गया और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर्स में गिना गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? असल में धरती की सतह टेक्टोनिक प्लेट से बनी है जो लगातार हिलती रहती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है या आपस में खिसकती हैं तो धरती में एनर्जी जमा होती है। जब ये एनर्जी अचानक बाहर निकलती है तो भूकंप आता है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना तेज झटका। नेपाल और हिमालयन रेंज जैसे इलाके लगातार टेक्टोनिक एक्टिविटी में रहते हैं। यहाँ इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसती जा रही है, जिससे लगातार दबाव बनता है। यही वजह है कि यहाँ हर कुछ सालों में बड़े भूकंप आते हैं। भूकंप तो रोके नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम पहले से सतर्क रहे तो नुकसान कम किया जा सकता है। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन सख्त बिल्डिंग कोड, अलार्म सिस्टम और पब्लिक अवेयरनेस की वजह से जान माल का नुकसान बहुत कम होता है। भारत जैसे देश में जहाँ कई इलाके भूकंप प्रवण हैं, खासकर उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र, वहाँ जरूरी है कि इमारतें भूकंप रोधी तकनीक से बनाई जाए और आम लोगों को जागरूक किया जाए कि भूकंप के वक्त क्या करना है और क्या नहीं।